गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि तीन तरह के मुख्य टेंस होते हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस। तीन तरह के मेन मुख्य जो है टेंस होते हैं। पहला था हम लोगों का प्रेजेंट टेंस, दूसरा था पास्ट टेंस, तीसरा था फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हम भविष्य काल कहते हैं। तो आज हम लोग को सीखना है आज के क्लास में, आज की कक्षा में, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस। टेंसों का बंटवारा, जो मुख्य जो टेंस हैं उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग को यही सीखना है कि किस तरह से एक टेंस को, जो तीन टेंस है हमारे मुख्य टेंस है, उनको कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। लेट अस लर्न हियर। फर्स्ट जो पहला पॉइंट हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे वो है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसका न कार्य का शुरू होने का पता है न खत्म होने का पता है, तो उस चीज को हम कहते हैं अनिश्चित, इंडेफिनिट। ठीक, इसका हिंदी मीनिंग होता है अनिश्चित। अनिश्चित। तो इसमें हम इंडेफिनिट में जानेंगे कि उसमें न कार्य का शुरू होने का, कब से है, कब तक चलेगा, कब तक खत्म होगा, उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट। दूसरा जो पॉइंट है हम लोगों का वो है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस जैसे कंटिन्यूस है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है जारी रहना। जो वर्क हम कर रहे हैं वो उस समय चल रहा होता है। इसका हिंदी मीनिंग हम लोग जानेंगे कि कार्य का जारी होना। कार्य का जारी होना मीन्स चलना। कार्य का जारी होना मीन्स जो वर्क चल रहा है वो कंप्लीट हुआ नहीं है, वो रनिंग मोशन में है, उसे हम कंटिन्यूअस कहते हैं। थर्ड पॉइंट इज हियर परफेक्ट। परफेक्ट जो है हमारा तीसरा पॉइंट है। परफेक्ट का हिंदी मीनिंग देखिए, कंप्लीटनेस ऑफ द वर्क। जो कार्य शुरू हुआ था वह कंप्लीट हो चुका है। जैसे सपोज वह स्कूल जा चुका है, मैंने अपना काम कर लिया है, वह बलिया जा चुका था, तो इसमें कंप्लीटनेस ऑफ द वर्क है, कार्य का पूरा होना पाया जाता है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट। और परफेक्ट का मतलब होता है आदर्श, परिपूर्ण, अपने आप में कंप्लीट। ठीक, तो परफेक्ट का मतलब हो जाएगा कि उसके हिसाब से कि कार्य पूरा हो चुका है। कार्य का पूरा होना मीन्स कार्य पूरा हो चुका है। कार्य पूरा हो चुका है, इसमें हम परफेक्ट नहीं सीखते हैं, कार्य पूरा हो चुका है। ये तीन पॉइंट हो गए हमारा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। चौथा जो पॉइंट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथा पॉइंट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लिख लेंगे इसको यहां पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चौथा पॉइंट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब यह है कि कार्य पहले से शुरू है और कार्य क्या है, जारी है। शुरू पहले से है और कार्य क्या है, जारी है। इसमें काम का कंप्लीटनेस दिखाई नहीं देता है। वैसे में हम इसको इसके अंतर्गत रखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कि पहले से शुरू है कार्य और अभी भी क्या है, जारी है। कार्य जारी है, लिखेंगे यहां पे हम लोग पहले से शुरू और कार्य जारी है। शुरू पहले से शुरू लिखेंगे यहां पे, पहले से शुरू और जारी रहना। इसमें इसके अंतर्गत हम रखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये जो है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले कक्षा में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो तीनों को यहाँ पे हम लेकर के समझते हैं। एक एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे सपोज प्रेजेंट इज हियर। प्रेजेंट फर्स्ट है हमारा, जो दूसरा है हमारा पास्ट, और जो थर्ड में जो टेंस हमारा है फ्यूचर।
तो ये है 3 हमारे मुख्य टेंस, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल। तो ये जो पॉइंट है यहाँ समझेंगे ऐसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, मीन्स पहले एक करके समझते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन द सेम वे यू हैव टू लर्न, इसी तरीके से आपको सीखना है और पढ़ना है। पास्ट का एग्जांपल लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन द सेम वे फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस। अगर एक टेंस को, प्रेजेंट को हमने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट, प्रेजेंट को हमने 4 पॉइंट में डिवाइड किया। इन द सेम वे हमने पास्ट को भी 4 पॉइंट में डिवाइड किया। इन द सेम वे हमने फ्यूचर को भी 4 पॉइंट में डिवाइड किया। देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हियर। 12 तरह के टेंस के बारे में हमें पढ़ना है, तो इसको आप लर्न कर लेंगे स्पेलिंग सहित। अगला जो पॉइंट है, मैं पिछला कक्षा में बोला था वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में कि क्रिया है क्या। तो टेंस को पढ़ने से पहले वर्ब के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम अभी सीखेंगे फिलहाल में कि व्हाट इज वर्ब, क्रिया है क्या, क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। अ वर्ब इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अ वर्ब इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एक जो क्रिया है, एक वाक्य क्या क्या है, हिस्सा है या भाग है। दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है, जो हमें दर्शाता है, जो हमें बोध कराता है, अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म, कि जो करता है वो क्या कर रहा है, उस चीज को हम वर्ब कहते हैं। इन द अदर वर्ड, इन द अदर वे, दूसरे तरीके से हम यह कह सकते हैं कि ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे वह लिखता है, तो वह क्या करता है, तो लिखता है, लिखना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। वह पढ़ता है, तो पढ़ना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो हम आज सीखेंगे वर्ब के फॉर्म्स, वर्ब है क्या। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब। यू हैव टू राइट हियर, लेट अस टेक अ टॉपिक आवर वर्ब। क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, क्रिया है क्या, जैसा कि, तो लेट अस लर्न हियर वर्ब। A verb is the part of, a verb is the part of sentence. A verb is the part of sentence. क्रिया जो है एक सेंटेंस का क्या है, हिस्सा है, भाग है। That tells us, जो हमें बताता है, that tells us, that tells us, जो हमें बताता है, जो हमें बोध कराता है। What the subject performs, what the subject, what the subject perform। इसका मतलब ये हो गया कि अ वर्ब, एक जो वर्ब है, एक जो क्रिया है, इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस का हिस्सा है। दैट टेल्स अस, जो हमें बोध कराता है, जो हमें बताता है, जो हमें सिखलाता है। व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स, जो करता है, जो सब्जेक्ट है वो कर क्या रहा है। जैसे सपोज आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूं, तो राइटिंग इज द वर्ब, राइटिंग इज द मेन वर्ब। इन द सेम वे यू हैव टू लर्न हियर। इसी तरीके से हमें पढ़ना है। लेट अस अब सीखेंगे कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसके कितने रूप होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं। लेट अस लर्न हियर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्रिया के रूप। इन द इंग्लिश, अंग्रेजी में, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। मुख्य क्रिया के 5 भाग होते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल, सीखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के। ये भी मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म।
टेक एग्जांपल हियर, ईट। ईट मीन्स होता है खाना, ईट। सेकेंड फॉर्म में आएंगे एट, थर्ड फॉर्म में आएंगे ईटन, और फोर्थ फॉर्म में आएंगे ईटिंग, और फिफ्थ फॉर्म में आएंगे ईट्स। समझते हैं इसको कैसे ये होगा। सपोज यहां पे जो इट है ये प्रेजेंट को दर्शाता है, प्रेजेंट वर्तमान काल को दर्शाएगा। जो V1 है क्रिया का जो पहला रूप है, जो V2 है यह पास्ट टेंस को दर्शाता है, और जो V3 है यह परफेक्ट को दर्शाता है। और जो ये ईटिंग है इसको हम इन द अदर वे V1 प्लस ing फॉर्म भी कहते हैं। वर्क के फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ देने से V1 प्लस ing, तो इस दोनों का मतलब सेम है। आप V1 प्लस ing कह सकते हो या आप V4 कह सकते हैं, ठीक। और ये है ईटिंग, ये आता है कंटिन्यूअस में, और ये जो इट्स है ये भी प्रेजेंट में ही आता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि V1 भी प्रेजेंट है एंड V5 भी क्या है, प्रेजेंट है। तो जो V1 है, और एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, जितनी भी मेन वर्ब्स पाई जाती हैं, जितनी भी मुख्य क्रिया होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है, वो बहुवचन में होता है। जितनी भी मेन वर्ब्स हैं, मुख्य क्रिया है, वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है। उस मुख्य क्रिया में हम एस या ईएस लगा करके उसको हम प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं, बहुवचन से हम क्या बनाते हैं, एक वचन बनाते हैं। तो इसको हम V1 कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, V5। बोथ आर इन द प्रेजेंट फॉर्म, दोनों क्या है, प्रेजेंट में ही है। और दूसरा एक चीज और सीखना है, ये इट प्रेजेंट को दर्शाता है, पास्ट जो दर्शाएगा आपका इट है। इटेन जो है जो हमेशा आएगा ये एक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा। एक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा मीन्स जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, इज, एम, आर, हैज, हैव। और जो ये आपका V4 भी है ये भी एक्सिलरी वर्ब के साथ आता है। और जो V5 है तो दोनों प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जैसे सपोज आई नेचर में सिंगुलर है, आई नेचर में सिंगुलर है, स्वभाव में सिंगुलर है, लेकिन उसका हम यूज प्लूरल फॉर्म में करते हैं।